यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मैंने न्यूज़पेपर आर्टिकल की वीडियो अपलोड करने के लिए बोला था कि वन बाय वन चीजें होती चलेंगी, तो नेक्स्ट आर्टिकल की आज मैं चर्चा कर रहा हूं। ये न्यूज़पेपर हिंदू एडिटोरियल से उठाया गया आर्टिकल है। इसमें मगर इस आर्टिकल का थीम समझाने का प्रयास करूं तो इस आर्टिकल का थीम है कि सूडान में क्या हुआ है कि 60 से ज्यादा लोगों को क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई है। उसी के बारे में बातचीत हुई है। दो ग्रुप के बीच में विवाद है, इसीलिए चीजें क्या हो रही हैं, इस तरह की चीज घटित हो रही है। तो ऐसी घटना का ही एक विवरण दिया गया है, उसी को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल डिस्कशन देखेंगे। तो आइए चर्चा को मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। द मास्कर ऑफ ओवर 60 पीपल ओवर द वीकेंड in Sudan's Darfur region marks a further escalation in the violence blighting the territory since the 2019 ouster of the country's dictator Omar al-Bashir। इसको समझते हैं, वो क्या को भी देखते चलें। पहला एक वर्ड आया हुआ है मास्कर। मास्कर अच्छा वर्ड है, थोड़ा सा समझ लें इसको। कमाल का वर्ड है मास्कर। इसकी अगर मैं हिंदी पता करने का प्रयास करूं तो इसका मतलब नरसंहार या मानव संहार होता है। इसके कुछ आप मीनिंग थोड़ा समझें। एक वर्ड है कर्नेस, स्लॉटर, होमिसाइड। किसका सिनोनिम हुआ मास्कर? आप। ओवर मतलब ज्यादा, ओवर मतलब के ऊपर, कितने ऊपर? 60 के ऊपर लोगों की। कितने ऊपर लोगों की? 60 के ऊपर लोगों का क्या किया गया? नरसंहार किया गया है। ओवर द वीकेंड का मतलब होता है, ध्यान रखिए, ड्यूरिंग द वीक एंड, सप्ताह के दौरान। ओवर द वीकेंड मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? ड्यूरिंग कर देगा। इन सुडान्स Darfur region marks a further escalation in violence blighting the territory since the 2019 ouster of the country's dictator Umar al-Bashir। यहाँ समझें, वहां तक बातें समझ में आई। कहां पर हुआ है? सुडान्स दारफुर, सूडान में हुआ। कहां पर हुआ घटित है? सूडान की घटना है, उसको देखें। सूडान के बारे में थोड़ा जान लें। सूडान की राजधानी जो है खार्तूम है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ की कैपिटल कहाँ है? राजधानी है। हुकडम वहां का, हुकडम वहां के क्या है? पीएम है। कौन है? पीएम कौन है? हुकडम। अब डाला हुकडम वहां के क्या है? पीएम है। तो दारफुर एक जगह है, सूडान के दारफुर रीजन के क्षेत्र में मार्क्स में चिन्हित किया गया वही जगह है जो फर्दर एस्केलेशन, एस्केलेशन का मतलब होता है किसी चीज में वृद्धि हो जाना। एस्केलेशन, अगर आप इसको अगर एक शब्द और इस्तेमाल कर सकते हैं तो अगमेंट वर्ड इस्तेमाल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? वृद्धि कर देना। इन द वायलेंस, हिंसा में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ब्लाइटिंग का मतलब होता है तोड़ फोड़ कर देना, डिस्ट्रॉय करना। ब्लाइटिंग करना मतलब, ब्लाइट का मतलब होता है डिस्ट्रक्ट करना या डिस्ट्रॉय कर देना। द टेरिटरी, किस एक राज्य क्षेत्र में क्या हुआ है? घटना घटित हुई है। सिंस 2019 आउस्टर का मतलब होता है किसी को हटा देना, बाहर निकाल देना। कहां से? देश से बाहर निकाला गया। डिक्टेटर मतलब तानाशाह उमर अल बशीर। इसके बारे में, उनके बारे में अगर आप जानने का प्रयास करें, उमर अल बशीर वहां के क्या रहे? 1989 से लेकर 2019 तक प्रेसिडेंट रहे सूडान के। उनको क्या किया गया था? देश से बाहर निकाल दिया गया, मतलब हटा दिया गया। तो इस वजह से चीजें हुई, इनके बारे में आप समझ रहे हैं। डिटेल सा होता है अबाउट, मतलब लगभग, अबाउट मतलब होता है लगभग कितने लोग? 500 आर्मी मैन। आर्म मैन मतलब, आर्म मैन का मतलब यहाँ आर्मी के जवानों से नहीं है,
हथियारों से लैस व्यक्ति, लगभग 500 हथियारों से लैस व्यक्ति क्या किए, टारगेटेड मॉस्लिट कम्युनिटी, एक समुदाय है, इन वेस्ट में पहुंचे, कहा, दारफुर मस्टरी टाउन, एक मस्टरी टाउन एक जगह है दारफुर में। दारफुर कहाँ है, सूडान में है। वहां पर पहुंचे, कितने लोग पहुंचे, 500 लोग वहां पे पहुंचे, एकदम हथियार से लैस थे। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मतलब क्या होता है, के अनुसार। यूएन ऑफिस के अनुसार ऐसी मतलब यूएन का मतलब क्या होता है, इसको देखिए, यूनाइटेड नेशंस, इसकी जो स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई। मानव का अधिकार, मानव शांति, ये सब चीजों को क्या करता है, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। कौन, आपका यूएन, ठीक है। इसमें 193 कंट्रीज हैं। इसमें कितने देश हैं, 193 देश हैं। इसकी स्थापना हुई। एक चीज और, अगर आप हेडक्वार्टर्स की बात करें, HQ, तो इसका है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है, अमेरिका में, ठीक है। कितने देश हैं, 193 कंट्री है। हेडक्वार्टर कहाँ है, आपका न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन फुल फॉर्म हो गया। ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, मतलब वो क्या रहा, मानवता के मुद्दे पर क्या कोऑर्डिनेशन बैठाने का प्रयास कर रहा है। कौन, यूनाइटेड नेशंस। ऑन फ्राइडे, कब, शुक्रवार को, 20, अब देखिए 20 लोग। एक चीज, हाँ, ग्रामर की चीजों में बता देता हूं। देखिए, पर्सन जो होता है, पर्सन का बहुवचन दो तरह से बनाते हैं आप, एक होता है पर्सन्स और एक होता है पीपल, ठीक है। और ध्यान रखिए, पीपल का भी बहुवचन बनता है जब ये नेशंस का अर्थ देगा, राष्ट्र का अर्थ देगा। पीपल्स मतलब राष्ट्र का जब अर्थ देगा तो इसका भी बहुवचन, इंक्लूडिंग 20 लोग, इंक्लूडिंग उसमें क्या थे, महिलाएं और बच्चे, महिलाएं और बच्चे। वर गन डाउन, वर मतलब मार दिए, गन डाउन मतलब मार दिए गए, गोली से मार दिए, गन से। इन द साउथ दारफुर टाउन, साउथ दारफुर टाउन में मारे गए हैं। वे मतलब जब, वो लोग क्या कर, डिस्प्लेस मतलब डिस्प्लेस्ड फार्मर का मतलब होता है ऐसे किसान जो एक स्थान दूसरे स्थान जा रहे थे। वर रिटर्निंग, वापस आ रहे थे, टू द रीजन अंडर द रिसेंट गवर्नमेंट बैक्ड एग्रीमेंट, जो अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट का समझौता हुआ था, उसी क्षेत्र से वो क्या कर रहे थे, गुजर रहे थे। विथ ओरिजिनल लैंड ऑनर्स, किसके साथ, जो वास्तव में लैंड ऑनर्स थे, वहां से वो क्या कर रहे थे, वापस जा रहे थे। तभी ये वारदात हुई या घटना घटित हो गई, डेज अर्लियर, कुछ दिन पहले। अब देखिए, खार्तूम आया ना, ये यहाँ कैपिटल ऑफ सूडान, सूडान की क्या है ये, राजधानी। डिक्लेयर मतलब घोषित कर देना, इमरजेंसी मतलब होता है आपातकाल। क्या होता है इमरजेंसी मतलब, आपातकाल घोषित कर दिया है। सूडान में, सूडान की कैपिटल में आपातकाल घोषित कर दिया गया। इन द नॉर्थ दाफूर रीजन क्षेत्र में, आफ्टर अ पुलिस स्टेशन, के बाद पुलिस स्टेशन आप जानते हैं वाज बर्न डाउन, बर्न डाउन मतलब होता है जला दिया जाना। क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन को ही क्या कर दिया गया, नॉर्थ दारफुर में फूंक दिया गया था। एंड मतलब और व्हीकल्स सेट ऑन फायर। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, वनडे एग्जाम में बहुत अच्छा पूछता है इसको, एक साथ ही दिखेगा। सेट ऑन फायर मीन्स होता है आग के हवाले कर देना। ध्यान रखिएगा, सेट ऑन फायर एक साथ दिखेगा। व्हीकल्स, गाड़ियों को क्या कर दिया गया था, आग के हवाले कर दिया गया था। वहां पे किसके द्वारा, जो विरोध, प्रोटेस्ट मतलब जो विरोध करने वाले थे लोग, इन स्मॉल टाउन, छोटे से गांव में, कस्बे में। मिलिटेंट्स मतलब अपराधी। अटैक मतलब क्या होता है, हमला। एक चीज ध्यान रखिए, अटैक का प्रयोग कैसे करेंगे, अटैक का प्रयोग देखिए नाउन और वर्ब दोनों तरह से होता है। जब वर्ब होगा तो आप ऑन प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, लेकिन नाउन होगा तो ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। अटैक अनदर, दूसरे पर। दीज इंसिडेंट्स, ये जो घटनाएं हैं, आर द रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब क्या होता है,
चेतावनी है ऑफ अनफिनिश्ड मतलब अधूरी कार्य की, जो रिस्टोरिंग स्टेबिलिटी, जो स्थिरता वापस ला दे, कहां पर, डार्फुर में। क्या करे, डार्फुर में क्या करे, स्थिरता को ला दे। एक क्या है, लोगों के लिए चेतावनी है। रैग, जो रैग का मतलब होता है छितराया हुआ है। क्या हुआ है, रैग का मतलब होता है चीजों का अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में होना, जो इधर उधर चीजें हुई हैं उसको सही से मतलब एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में, मतलब रिस्टोरिंग स्टेबिलिटी, वहां पर स्थिरता की बहाली करवा देना। बाई कॉन्फ्लिक्ट, बाई कॉन्फ्लिक्ट विवाद हुआ बिटवीन किसके किसके बीच है, नेशंस डोमिनेंट रूलर्स, राष्ट्र के जो प्रभुत्व लोग हैं, पावरफुल शक्तिशाली लोगों के बीच विवाद है, और अफ्रीकन एथनिक कम्युनिटीज और अफ्रीकन कुछ जाति समुदाय के लोग विवाद है, डिमांडिंग ग्रेटर ऑटोनॉमी फ्रॉम खातून। ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं कि खातून में मांग कर रहे हैं कि हमारी ऑटोनॉमी का मतलब होता है अधिकार, स्वशासन कह सकते हैं। ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है, स्वशासन। अच्छा वर्ड है कि मतलब खुद का, हम वो कह रहे हैं हमारा होना चाहिए, ये कह रहे हैं हमारा होना चाहिए। इसी विवाद की वजह से क्या हुआ है, वहां पर 60 से ज्यादा लोगों की क्या कर दी गई है, हत्या कर दी गई। यही मेन रीजन बना। तो ये बातें समझ में आ रही हैं कि मतलब डिमांडिंग ग्रेटर ऑटोनॉमी फ्रॉम खातून, मतलब ग्रेटर का मतलब क्या हुआ, वो चाहते हैं हमको ज्यादा मिले, वो चाहते हैं हमको ज्यादा मिले। इसी में क्या हुआ है, विवाद हुआ है। ये सारी चीजें अब क्लियर हो गई होंगी कि ये जो मुद्दा है किसके आसपास है। देखिए, इसका अगर हम लोग समरी समझने का प्रयास करें तो ये मुद्दा है खातून का। वो एक क्षेत्र विशेष की बात है कि दो समुदायों के बीच है। एक समुदाय कौन है, कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, विवाद या झगड़ा, ठीक है। जो झगड़ा है किसके किसके मध्य है, बिटवीन लगा हुआ है नेशन से डोमिनेंट, डोमिनेंट का मतलब प्रभुत्व होता है, जो शासक होते हैं, ताकतवर लोग होते हैं, और अफ्रीकन इथनिक कम्युनिटी, इथनिक मतलब होता है जाति समुदाय, कुछ एक जाति होती है, जाति वर्ग है, उसके दोनों के बीच विवाद है। इस तरह से आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल आपको ग्रामर में आपको नाउन नंबर की मैं चर्चा करूंगा।